प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल का फल। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, मंगल अपने घर से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है, जबकि कर्क राशि में मंगल नीच का रहता है और मेष और वृश्चिक में मंगल स्वक्षेत्री होकर के रहता है। तो आज वृश्चिक लग्न के प्रभाव को हम जानते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर वृश्चिक लग्न है, जहाँ पर मंगल स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है। इस प्रकार से जातक बड़ा प्रभावशाली रहता है, स्वस्थ शरीर वाला रहता है, बहुत क्रोधी, रोग पीड़ित रहता है। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि होती है माता के भूमि भवन वाहन के भाव पर, तो यहाँ से माता से जातक को कष्ट की प्राप्ति होती है और भूमि व भवन का सुख भी बड़े कष्ट से मिल पाता है। सप्तम दृष्टि से देखता है सप्तम भाव को, जो पत्नी का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में स्त्री से भी कुछ क्लेश व अशांति मिलती है, रोजगार में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आती है हमारी आयु भाव पर। इस कारण से जातक को पूर्ण दीर्घायु का योग प्राप्त होता है और व्यापार में लाभ मिलता है। अब बात करते हैं धन भाव की, जहाँ पर धन भाव में देख रहे हैं आप धनु राशि है, जिसका स्वामी गुरु है। इस प्रकार से मंगल यदि मित्र के घर में विद्यमान हो तो ऐसा जातक धनवान होता है और धन प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि आती है वो आती है हमारे पंचम भाव पर, जो संतान विद्या बुद्धि का भाव है। ऐसी स्थिति में संतान से यदा कदा मतभेद भी जातक के बने रहते हैं। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो हमारी आयु भाव पर आती है, तो यहाँ से जातक दीर्घायुवान होता है। अष्टम दृष्टि से मंगल यहाँ पर नीच दृष्टि से जो है नवम भाव को देखता है, भाग्य भाव को देखता है, जिसके कारण जातक को भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में देख रहे हैं आप यहाँ पर मंगल। ये तो सबसे बड़ी बात है कि मंगल तृतीय भाव में और षष्ठ भाव में कारक माना जाता है, और जब मंगल उच्च का होकर के तृतीय भाव में बैठा हो तो इस तरह से ऐसा जातक बड़ा प्रभावशाली होता है, महान कार्य करने वाला होता है, पराक्रमी तथा पुरुषार्थी होता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि आती है वो आती है हमारी षष्ठ भाव पर, जो शत्रु रोग झगड़े का ननिहाल का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को ननिहाल से धन की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर पूर्ण प्रभाव डालने वाला ऐसा जातक रहता है। यहाँ से मंगल की तृतीय भाव से मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे नवम भाग्य भाव पर, जहाँ मंगल की नीच दृष्टि है। इस कारण से जातक को भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यापार आदि में मान तरक्की पाने वाला रहता है, प्रगति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि वो आती है हमारी दसम भाव पर, जो पिता, राज्य, मान सम्मान का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को पिता से यदा कदा सहयोग पूरा नहीं मिल पाता है, लेकिन जातक अपनी मेहनत से पूर्ण सुख को प्राप्त करता है और राज्य में मान सम्मान भी पाता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ चतुर्थ भाव में देख रहे हैं आप कुंभ राशि है, जिसका स्वामी शनि है। ऐसी स्थिति में माता भूमि भवन के भाव पर जातक शनि मंगल का शनि के घर में होना ये दर्शाता है कि माता भूमि व भवन का सुख जातक को न्यून ही मिल पाता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि वो आती है हमारी सप्तम भाव पर, जो पत्नी का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में स्त्री से कुछ मतभेद जातक का बना रहता है, रोजगार से परिश्रम में जातक को अवश्य सफलता मिलती है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो दसम भाव पर आती है, पिता, राज्य व व्यवसाय के भाव पर। इस कारण से जातक का पिता से कुछ विरोध बना रहता है, फिर भी जातक ऐसा राज्य सम्मान व भूमि भवन का सुख प्राप्त करता है। मंगल की यहाँ से जो अष्टम दृष्टि होती है वो हमारे आय भाव पर होती है, जहाँ पर कन्या राशि है,
इसका स्वामी बुध है, ऐसे इस प्रकार से मंगल की मित्र दृष्टि जब एकादश भाव पर होती है तो ऐसा जातक आमदनी के मामले में प्रायः अच्छा रहता है। आमदनी के नित्य नए स्रोत उसको मिलते रहते हैं। हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर विद्या बुद्धि भवन के भाव पर यानी कि मीन राशि धनु के गुरु के घर में मंगल जब बैठा हो तो ऐसा जातक बड़ा बुद्धिमान होता है और स्वाभिमानी, बुद्धि व वाणी से सुख प्राप्त करता है। लेकिन संतान से कुछ ऐसे जातक का विरोध रहता है, दीर्घायुवान होता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आती है हमारे आयु भाव पर, अष्टम भाव पर, जो मृत्यु का स्थान है। ऐसी स्थिति में जातक को दीर्घायुवान बनाता है, आयु की वृद्धि करता है। यहाँ से जीवन में मंगल की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि वो आती है हमारे आय भाव पर, एकादश भाव पर, जहाँ पर मंगल की मित्र दृष्टि है। इस प्रकार से जातक यहाँ आमदनी, जीवन में आमदनी बढ़ाने का नित्य प्रयत्न करते रहता है, फिर भी खर्च पर यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि वो आती है हमारे व्यय भाव पर, द्वादश भाव पर, जो हमारे व्यय भाव है, बाहरी स्थानों का भाव है। ऐसी स्थिति में शुक्र के घर में मंगल की दृष्टि होने से जातक के खर्च जो है वो निरंतर बढ़ते रहते हैं, लेकिन बाहरी स्थानों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर जो हमारा रोग, झगड़े, ननिहाल का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल जब स्वक्षेत्री होकर के बैठता है तो ऐसे जातक को आत्माभिमानी बनाता है, आत्मज्ञानी बनाता है। ऐसा जातक शत्रुओं की परवाह न करने वाला होता है, उन्नतिशील, विजय प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वो मंगल की चतुर्थ नीच दृष्टि होती है भाग्य भाव पर, जिसके कारण जातक भाग्य में, धर्मस्थान व भाग्यस्थान में कुछ रुकावटें आती हैं। धर्म के मामले में ऐसा जातक प्रायः अपनी दूरी बना करके रखता है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे व्यय भाव पर, खर्च के भाव पर। ऐसी स्थिति में जातक को खर्च अधिक रहता है, लेकिन आत्मबल के द्वारा, परिश्रम के द्वारा ये सम्मान को प्राप्त कर लेता है। मंगल की यहाँ से हमारी जो अष्टम दृष्टि आती है वो आती है लग्न भाव पर, जहाँ मंगल स्वक्षेत्री होकर के यहाँ पर इसकी अपनी दृष्टि है, स्वग्रही दृष्टि हम इसको कह सकते हैं। तो जातक का शरीर जो है बलिष्ठ होता है, हिम्मती होता है और ऐसा जातक आत्मज्ञानी होता है। हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर शुक्र के घर में, यानी कि वृष राशि यहाँ पर है जिसका स्वामी है शुक्र। शुक्र के घर में मंगल की स्थिति होना तो ऐसा स्त्री से कुछ वैमनस्य बनाता है और ऐसे जातक को रोजगार के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि आती है वो आती है हमारे दसम भाव पर, जो पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में पिता की शक्ति व सम्मान को जातक बढ़ाता है। पिता से पूर्ण सुख इस जातक को मिलता है, राज्य में मान सम्मान की प्राप्ति ऐसे जातक को होती है। यहाँ से सप्तम भाव से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो स्वग्रही दृष्टि लग्न पर पड़ती है। इस प्रकार से जातक जो है साहसी होता है, भोगी होता है, इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। और लेकिन कुछ मुख रोग भी ऐसे जातक को परेशान कर सकते हैं। यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो हमारे आती है कुटुंब भाव पर, धन भाव पर आती है। ऐसे इसके कारण से जातक आमदनी अपने परिश्रम से मान व धन की प्राप्ति को करता है। अब बात करते हैं हम अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव मिथुन राशि है जिसका स्वामी बुध है। ऐसे मित्र के घर में बुध का मंगल का बैठना यहाँ शरीर को कष्ट उठाने वाला होता है। कुछ मुसीबतें भी जातक के सामने आती रहती हैं। ननिहाल पक्ष से भी जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि आती है वो आती है हमारे आय भाव पर। आय भाव पर मंगल की दृष्टि होने से जातक आमदनी व लाभ की धन प्राप्ति के लिए जातक को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ से मंगल की जो हमारी सप्तम दृष्टि वो आती है हमारे धन भाव पर, कुटुंब भाव पर है, जहाँ पर जातक को परिवार का पूर्ण सुख मिलता है और
जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। अब बात करते हैं हम यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो आती है हमारे यहाँ पर तृतीय भाव पर, जो छोटे भाई बहनों का भाव, हिम्मत का, साहस का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल की उच्च दृष्टि जब तृतीय भाव पर होती है तो जातक का भाई बहनों से स्नेह रहता है। ऐसा जातक साहसी, उद्यमी और बड़ा हिम्मती होता है। मान अपमान की परवाह न करने वाला तथा ऐसा जातक जो होता है उसका दबदबा सबके ऊपर बना रहता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की, जहां पर नवम भाव में देख रहे हैं आप कर्क का मंगल है जो नीच का होकर के भाग्य भाव में बैठा है, जिसके कारण जातक को भाग्य वृद्धि में कठिनाई आती है। ऐसा जातक भाग्य के लिए कठिन परिश्रम करता रहता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आती है हमारे व्यय भाव पर। व्यय भाव पर आने के कारण जातक को जीवन में कठिनाइयों का सामना, खर्च के लिए इसको विशेष प्रयत्न, खर्च के लिए इसको दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन बाहरी संबंधों से इसको लाभ मिलता रहता है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे तृतीय भाव पर, जहाँ पर मंगल की उच्च दृष्टि है। उच्च दृष्टि होने के कारण छोटे भाई बहनों से जातक का अच्छा स्नेह बना रहता है। ऐसा जातक हिम्मती व पराक्रमी और साहसी होता है। नवम भाव से हमारे मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो हमारी आती है चतुर्थ भाव पर, जो माता, भूमि व भवन का भाव है। इस प्रकार से जातक को सुख के साधन व भूमि पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। माता से भी ऐसे जातक के कुछ मतभेद बने रहते हैं। अब बात करते हैं दसम भाव की, जहां दसम भाव में देख रहे हैं आप सिंह राशि है जिसका स्वामी है सूर्य। इस प्रकार से मंगल जब अपने मित्र के घर में दसम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक बड़ा प्रतापी होता है और राज्य सुख पाने वाला होता है, बड़ा प्रभावशाली। ऐसे जातक को पिता का पूर्ण सुख मिलता है, राज्य व सम्मान भी इसको प्राप्त होता है, सुंदर, तेज और होशियार होता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि वो आती है हमारे लग्न पर चतुर्थ दृष्टि स्वक्षेत्रीय दृष्टि होने के कारण जातक को हिम्मती बनाता है, परिश्रमी बनाता है और प्रखर बुद्धिमान बनाता है। मंगल की दसम भाव से सप्तम दृष्टि आती है हमारे चतुर्थ भाव पर, जो माता, भूमि व भवन का भाव है। इस प्रकार से जातक शनि के घर में दृष्टि होने के कारण मातृपक्ष से कुछ विरोध जातक को मिलता है, बड़ा मेहनती होता है। यहाँ से मंगल की जो हमारी अष्टम दृष्टि आती है वो पंचम भाव पर आती है, विद्या, बुद्धि व संतान के भाव पर, जिसके कारण से जातक को संतान का पूर्ण सुख इसको प्राप्त होता है। बुद्धिमान, विद्यावान तथा ऐसा जातक ख्याति प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहां पर कन्या राशि आप देख रहे हैं। यहाँ पर कन्या राशि का स्वामी है बुध। जब मंगल अपने मित्र के घर में एकादश भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक परिश्रम से बहुत संपत्ति अर्जित करने वाला होता है, बड़ा प्रभावी और पुरुषार्थ करने वाला होता है। परिश्रम से धन प्राप्ति तथा परिवार का सुख ऐसे जातक को मिलता है। यहाँ से आप देख रहे हैं मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि वो आती है हमारे कुटुंब भाव पर, धन भाव पर आती है। तो ऐसा जातक यहाँ पर मित्र दृष्टि होने से कुटुंब का सुख ऐसे जातक को पूर्ण रूप से मिलता है और धन के मामले में ऐसा जातक सदैव सुखी रहता है। अब यहाँ से मंगल की जो हमारी सप्तम दृष्टि आती है वो पंचम भाव पर आती है, विद्या, बुद्धि के भाव पर आती है। इस प्रकार से जातक का बुद्धि बल बड़ा रहता है तथा संतान से जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो आती है हमारी स्वक्षेत्रीय दृष्टि है इसकी, षष्ठ भाव पर, जो शत्रु, झगड़े, रोग व ननिहाल का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक अपने विरोधियों पर विजय वो अत्यंत प्रभाव बनाए रखने वाला होता है। ऐसे जातक को ननिहाल से भी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जो हमारा खर्च का भाव है, बाहरी स्थानों का भाव है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुक्र के घर में मंगल का होना जातक के खर्चों में वृद्धि करता है, लेकिन बाहरी स्थानों से जातक को पूर्ण लाभ मिलता है।
यहाँ से मंगल की जो हमारी चतुर्थ दृष्टि है वो उच्च दृष्टि होती है तृतीय भाव पर, जहाँ जिसके कारण ऐसा जातक साहसी, उद्यमी और मेहनती होता है। छोटे भाई बहनों के साथ उसका स्नेह रहता है। यहाँ से मंगल की हमारी सप्तम दृष्टि आती है षष्ठ भाव पर, जो हमारे रोग, शत्रु भाव व झगड़े झंझट ननिहाल का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल की स्वदृष्टि का होना जातक को ननिहाल पक्ष से मजबूत बनाता है और ऐसा जातक शत्रुओं के ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव बनाए रखता है। लेकिन ऐसे जातक का कुछ खर्च जो होता है वो झगड़े झंझट में व्यतीत होता है। यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो आती है हमारे सप्तम भाव पर, जो पत्नी का भाव, व्यवसाय का भाव है। ऐसे शुक्र के घर में होने के कारण से जातक को कुछ स्त्री पक्ष से वो व्यवसाय से परेशानी पैदा होती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार हमने आज वृश्चिक लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।